Today we will start with sum number 5 of not for profit concern. Not for profit concern का sum number है 5. With the help of the balance sheet, and receipt and payment account of Adarsh Culture Club, Mumbai, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2013 and balance sheet as on that date. यहाँ पे डेट को अंडरलाइन करना है 31st मार्च 2013. ये जो डेट है ये डेट को लिखना है करंट ईयर. 31st मार्च 2013 ये डेट क्या पे लिखना है करंट ईयर. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2013. Income and expenditure account for the year ended 31st March 2013. Balance sheet जो है balance sheet को टाइटल balance sheet of Adarsh Culture Club. Balance sheet of Adarsh Culture Club as on 31st March 2013. लास्ट ईयर बैलेंस शीट जो है लास्ट ईयर बैलेंस शीट उन्होंने आपको प्रॉब्लम के अंदर कंप्लीट करके दिया हुआ है. लास्ट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड. तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट सम के अंदर उन्होंने कंप्लीट करके दिया है. लास्ट ईयर बैलेंस शीट में जो कैपिटल फंड है लास्ट ईयर बैलेंस शीट में ये जो कैपिटल फंड है 2,57,000 ये कैपिटल फंड को ये करंट ईयर बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लिखना है. लास्ट ईयर बैलेंस शीट में आपको जो कैपिटल फंड का अमाउंट दिया है तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट का जो कैपिटल फंड है इसको पहले करंट ईयर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में इनर कॉलम में कैरी फॉरवर्ड करना है. एडजस्टमेंट्स का मार्किंग करना है. फर्स्ट एडजस्टमेंट द क्लब हैड 100 members, each paying 500 rupees as annual subscription. First adjustment जो है, club has 100 members, each paying annual subscription rupees 500. Receipt side पे subscription को मार्किंग करना है. ये जो first adjustment है, ये first adjustment का जो मार्किंग है, ये receipt side पे subscription को करना है. सब्सक्रिप्शन के नीचे आपको तीन फिगर है 2011-12. ये जो फर्स्ट ईयर है 2011-12 इसके पीछे लिखना है लास्ट ईयर 2011-12. ये जो ईयर है ये ईयर के पीछे लिखना है लास्ट ईयर. सेकेंड ईयर है 2012-13. ये जो 2012-13 है इसके पीछे लिखना है करंट ईयर 2012-13 current year and one more year है 2013-14. ये जो 13 and 14 जो year है इसके पीछे लिखना है next year. तो सब्सक्रिप्शन में एक है लास्ट ईयर, सेकंड है करंट ईयर एंड थर्ड है नेक्स्ट ईयर. तो पहला एडजस्टमेंट का मार्किंग सब्सक्रिप्शन को करना. सेकंड एडजस्टमेंट है फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड at 20% per annum. Furniture to be depreciated at 20%. Last year balance sheet में asset side में furniture को मार्किंग करना है. Depreciation on furniture. तो इसका मार्किंग कहाँ पे है? Last year balance sheet के asset side में furniture को करना है. As well as यहाँ पे payment side पे दिया है buy furniture. Furniture के आगे डेट दिया है purchased on 1st October. ये डेट आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए दिया है. तो फर्नीचर लास्ट ईयर बैलेंस शीट का फर्नीचर और ये जो पेमेंट साइड पे जो बाय फर्नीचर है इसको मार्किंग करना है. तो डेप्रिसिएशन आपको दोनों फर्नीचर पे कैलकुलेट करना है. लास्ट एडजस्टमेंट जो है लास्ट एडजस्टमेंट आपका सैलरीज इंक्लूड 1300 पेड for outstanding salary for the year 2011-12. Salaries outstanding for the year 2012-13
1300 paid for outstanding salary for the year 2011-12. ये जो ईयर है 2011-12, इसके आगे लिखना है लास्ट ईयर। 2011-12 ये लास्ट ईयर है। Salaries outstanding for the year 2012-13, 2012-13 ये करंट ईयर है। This is last year, this is current year। तो पेमेंट साइड पे सैलरीज को मार्किंग करना। पेमेंट साइड पे सैलरीज। रिसीट साइड जो है, रिसीट साइड से इनकम साइड में पोस्टिंग करना है। रिसीट साइड से इनकम साइड और पेमेंट साइड जो है, पेमेंट साइड से एक्सपेंडिचर में पोस्टिंग करना है। रिसीट साइड में पहला फर्स्ट है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। रिसीट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नीचे दो फिगर है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड है 2400, कैश एट बैंक है 34900। ये जो फिगर्स है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये दोनों फिगर्स आपको लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिए। ये जो लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट है, इसका जो एसेट साइड है, यहाँ पे कैश इन हैंड है 2400 और कैश एट बैंक है 34900। तो इसका जो पोस्टिंग है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, जो आपको लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया है, इसका पोस्टिंग रिसीट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नीचे किया है। तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, इसका पोस्टिंग जो है ये ऑलरेडी आपका लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में हो चुका है। You have to start with the second word. Receipt side में to subscription, to subscription। तो इनकम साइड पे लिखना है by subscription। रिसीट साइड टू सब्सक्रिप्शन। अभी सब्सक्रिप्शन के नीचे ये जो फर्स्ट ईयर है 2011-12, 2011-12 ये कौन सा ईयर है? ये लास्ट ईयर है। 2011-12 दिस इज लास्ट ईयर। तो ये जो अमाउंट है 1000, ये 1000 रुपीस इन्होंने लास्ट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1000। ये जो सब्सक्रिप्शन का जो पहला ईयर है 2011-12, ये कौन सा ईयर है? लास्ट ईयर है। तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट में ये 1000 रुपीस उन्होंने एसेट साइड पे लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1000। तो ये 1000 रुपीस का पोस्टिंग ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो चुका है। ये जो सेकंड है 2012-13, 2012-13 करंट ईयर। ये जो करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है 48,000, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 48,000, इसको आपको इनकम साइड पे लेना है, इनर कॉलम में। टू 2012-13 ये जो 48,000 जो फिगर है, दिस इज अ करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, इसको इनकम साइड पे इनर कॉलम में ले। अभी पहला एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट, the club had 100 members, each paying 500 rupees as annual subscription। इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, 100 members multiplied by 500। club had 100 members, each paying annual subscription 500। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, 100 members multiplied by 500। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन करके जो अमाउंट आएगा, ये आपका सब्सक्रिप्शन का आउटसाइड कॉलम का फिगर आएगा। क्लब हैड 100 मेंबर्स, ईच पेइंग 500 रुपीस एज एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो 100 मेंबर्स मल्टीप्लाइड बाय 500, तो अमाउंट आएगा आपका 50,000। 50,000 ये सब्सक्रिप्शन का आउटसाइड कॉलम का फिगर है। Club had 100 members, each paying 500 rupees annual subscription। तो 100 into 500 अमाउंट आ गया 50,000। इनर कॉलम जो है, इनर कॉलम में 48,000 है,
आउटसाइड कॉलम में 50,000। इसके अंदर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको ऐड करना है, प्लस आउटस्टैंडिंग। So this is outstanding subscription for 2012-13, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। This is outstanding income, ये 2000 रुपीस जो है, this is outstanding income, ये दोनों का डिफरेंस ये है। 50,000 एंड 48,000 का जो डिफरेंस है ये ऐड किया है आउटस्टैंडिंग 2000। ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, दिस इज आउटस्टैंडिंग इनकम। ये आउटस्टैंडिंग क्या है? ये आउटस्टैंडिंग इनकम है। तो इसका जो इफेक्ट है, इसका इफेक्ट, इसका सेकंड इफेक्ट ये करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिखना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अंडरलाइन करके ईयर लिखना है 2012-13, 2000। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, दिस इज आउटस्टैंडिंग इनकम। तो आउटस्टैंडिंग इनकम का मैंने सेकंड इफेक्ट दिया। फाइनल अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग इनकम हम बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिखते हैं। फाइनल अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग इनकम ये बैलेंस शीट के एसेट साइड पे रहता है। तो सब्सक्रिप्शन में ऐड किया, इसका सेकंड इफेक्ट करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिया। रिसीट साइड में सब्सक्रिप्शन के नीचे और एक फिगर है 2013-14। ये जो 2013-14 है ये आपका नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। 2013-14, दिस इज द सब्सक्रिप्शन ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो ये जो 2013-14 का जो सब्सक्रिप्शन है, इसको आपको करंट ईयर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इसको हम बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, this you can also write as pre-received subscription। आप इसको pre-received subscription ऐसे भी लिख सकते हो। तो pre-received subscription और you can write subscription received in advance। तो रिसीट साइड में आपको सब्सक्रिप्शन के नीचे 3 सेपरेट ईयर दिए थे। पहला ईयर है 2011-12, ये लास्ट ईयर है। 2011-12 का जो अमाउंट है 1000, ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो ये 1000 रुपीस जो है, इसका पोस्टिंग लास्ट ईयर बैलेंस शीट के एसेट में हो चुका है। सेकंड ईयर है 2012-13, 2012-13 ये करंट ईयर है। तो करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है, इसको इनकम साइड पे इनर कॉलम में है। करंट ईयर सब्सक्रिप्शन इनकम साइड इनर कॉलम है। पहला जो एडजस्टमेंट था, क्लब हैड 100 मेंबर्स, ईच पे 500 रुपीस एनुअल सब्सक्रिप्शन। इसका मल्टीप्लिकेशन किया, 100 मेंबर्स इनटू 500, अमाउंट आ गया आपका 50,000। 50,000 ये सब्सक्रिप्शन का आउटसाइड कॉलम का फिगर है। सब्सक्रिप्शन का आउटसाइड कॉलम का फिगर 50,000। तो 50,000 एंड 48,000 इसका जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आ गया आपका आउटस्टैंडिंग 2000। दिस इज आउटस्टैंडिंग इनकम। ये आउटस्टैंडिंग क्या है? इनकम है। तो इसका इफेक्ट कहां पे दिया? इसका इफेक्ट करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2000, ये करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट में दिया। और रिसीट साइड पे और एक सब्सक्रिप्शन जो है 2013-14, 2013-14 ये आपका नेक्स्ट ईयर है। 13-14 दिस इज नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन ये आपको करंट ईयर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे लिखना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। 2013-14 का फिगर है 2000। दिस इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये क्या है? ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। Therefore it is recorded in the
बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इसको दूसरा वर्ड है प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इसको एक दूसरा वर्ड है प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। रिसीट साइड पे वर्ड है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। लास्ट ईयर बैलेंस शीट में आपको बिल्डिंग फंड दिया है। लास्ट ईयर बैलेंस शीट में बिल्डिंग फंड है 50,000। ये जो लास्ट ईयर बैलेंस शीट में जो बिल्डिंग फंड है, इसको आपको करंट ईयर बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लिखना है। लास्ट ईयर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे बिल्डिंग फंड है 50,000। ये करंट ईयर बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लिखना है। रिसीट साइड पे दिया है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, इसको ये बिल्डिंग फंड के अंदर ऐड करना है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, इसको करंट ईयर बैलेंस शीट में बिल्डिंग फंड के अंदर ऐड करना है 20,000। तो टोटल अमाउंट ये आउटसाइड कॉलम में आएगा 70,000। तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट में जो बिल्डिंग फंड है, लास्ट ईयर बैलेंस शीट का बिल्डिंग फंड करंट ईयर बैलेंस शीट में इनर कॉलम में कैरी फॉरवर्ड करना है। और रिसीट साइड पे जो दिया है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, इसको क्या करना है, ये बिल्डिंग फंड के अंदर ऐड करना है। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड एडेड टू द बिल्डिंग फंड इन द करंट ईयर बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड। रिसीट साइड का लास्ट वर्ड है ड्रामा रिसीट्स। रिसीट साइड का वर्ड है ड्रामा रिसीट्स। और पेमेंट साइड जो है, पेमेंट साइड पे दिया है ड्रामा एक्सपेंसेस। ड्रामा रिसीट्स एंड पेमेंट में ड्रामा एक्सपेंस। तो इनकम साइड जो है, इनकम साइड पे आपको लिखना है बाय ड्रामा रिसीट्स, इनर कॉलम में लिखना है ड्रामा रिसीट्स का अमाउंट है 28,000, इनर कॉलम। इसमें से माइनस करना है ड्रामा एक्सपेंसेस। पेमेंट सेट जो है, पेमेंट सेट पे आपको दिया है ड्रामा एक्सपेंसेस 16,000। ये ड्रामा रिसीट्स में से क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, बिकॉज बोथ आर रिलेटेड विद द ड्रामा। ये दोनों क्या है, ये दोनों फिगर ड्रामा से रिलेटेड है। तो ड्रामा रिसीट्स माइनस करना है ड्रामा एक्सपेंसेस। ड्रामा रिसीट्स में से सबट्रैक्ट करना है ड्रामा एक्सपेंसेस, माइनस करके आउटसाइड कॉलम में फिगर 12,000। ये हो गया आपका रिसीट साइड से इनकम साइड।